नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संगारेड्डी में फसाद से मुतासरा इलाकों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया दौरा। हाथियों की गिरफ्तारी और मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी के लिए कलेक्टर से नुमाइंदगी। संगारेड्डी के वाकयात मुफादात हासिला की कारस्तानी, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। संगारेड्डी में फसाद मुतासरीन से की मुलाकात। पार्टी में दाखिली अख्तलाफात की खबरों पर सदर पीसीसी और चीफ मिनिस्टर की दिल्ली तलबी। 4 अप्रैल को पार्टी आला कमांड से करेंगे मुलाकात। उन्नीस से किए गए अराजी अलॉटमेंट पर असेंबली में बहस का रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने किया मुतालबा। गिरफ्तारी से कबल खुद सुपुर्द हो जाने जगन मोहन रेड्डी को तेलुगु देशम का मशवरा। बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से एहतजाजी धरना, कई कायदीन गिरफ्तार। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज को रियासतों पर जबरदस्ती थोपा न जाए, वजीर आजम को चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने लिखा मकतूब। फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के रुकन ममालिक ने शामी अपोजिशन के ग्रुप एसएनसी को अवाम का हकीकी नुमाइंदा तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने ओसामा बिन लादेन के अफराद खानदान को गैर कानूनी तरीके से मुल्क के क़याम का कसूरवार करार दिया। 45 दिनों की सजा का ऐलान। और साइबेरिया में रूसी तैयारा हादसे का शिकार, 32 मुसाफरीन हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संगारेड्डी में मुसलमानों पर किए गए हमलों और उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुताल्लिका कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने आज रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा संगारेड्डी फसादात के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में मुकामी मुसलमानों ने सदर मजलिस को बताया कि फ़िरका परस्त अशरार की जानिब से मुसलमानों की 50 से ज़ायद दुकानात को आग लगा दी गई थी, जिससे 2 करोड़ से ज़ायद रुपए का नुकसान हुआ है। मुकामी मुतासरा अफराद ने सदर मजलिस को बताया कि इन वाक़यात के लिए मुकामी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और उनके हामी जिम्मेदार हैं। मुतासरा अफराद का कहना था कि पुलिस ने फसाद के दौरान रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक मुस्लिम इलाकों को अपने घेरे में ले लिया था और अशरार को शरंगेजी की खुली छूट दी गई थी। मुतासरा अफराद से मुलाकात के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तयक़ुन दिया कि मजलिस की जानिब से मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के अलावा हुकूमत की जानिब से भी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुकामी अफराद ने वाक़यात के जो हालात बयान किए हैं उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुकामी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की ईमा पर ही फ़िरका परस्तों ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तशद्दुद के 60 वाक़यात पेश आए, जबकि सिर्फ 3 FIR दर्ज की गई हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी ताकि खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जग्गा रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमी हैं, उनके खिलाफ ही शिकायत की जाएगी। सदर मजलिस के हमरा रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर शकील महमूद और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। उधर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने संगारेड्डी फसादात के मुतासरा खानदान को पार्टी की जानिब से 5000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू ने आज संगारेड्डी में फ़िरका परस्त अशरार की जानिब से मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाए गए मकामात का दौरा किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बाज़ मुफाद परस्त अफराद ने 2 फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफरत फैलाते हुए फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा दी है।
उन्होंने कहा कि अगर पुलिस और हुकूमत की जानिब से मुस्तैदी का मुजाहरा किया जाता तो इस तरह के नुकसानात नहीं होते। चंद्रबाबू नायडू ने मुतासरीन से भी मुलाकात की। उन्होंने फौरी खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत में कांग्रेस पार्टी में दाखिली इख्तलाफात की खबरों और मुजव्वजा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की मुहिम और हिकमत अमली के तनाजुर में कांग्रेस आलाकमान ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण को दिल्ली तलब किया है। पता चला है कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण मंगल की शाम दिल्ली रवाना होंगे, जबकि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 4 शंबे को दिल्ली पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दरमियान राब्ते की कमी और शराब सिंडिकेट मामले पर दोनों कायदीन के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात की खबरों का आला कमान ने सख्त नोट लिया है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दिल्ली दौरे के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल होगा। रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने 1995 से की गई अराजी अलॉटमेंट पर असेंबली में मुबाहिस का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कड़पा और चित्तूर में शराब की दुकानात के अलॉटमेंट और राशन कार्ड्स की इजराई की भी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। डीएल रविंदर रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि वो खुद कड़पा के ज़िमनी इंतखाब में अपनी जमानत गंवा चुके थे, तो वो कैसे किसी को इंतखाब में कामयाब बनाने की ताकत रख सकते हैं। डीएल रविंदर रेड्डी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि मीडिया उनसे मंसूब गैर ज़रूरी खबरें शाये कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने आज तक चिरंजीवी, जगन या फिर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ कोई भी नुक्ताचीनी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो खुला जहन रखने वाले शख्स हैं और जुर्रतमंद तरीकाना से हक़ाइक़ को सामने रखते हैं। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रियासत में 10 साल से इख्तिदार में है और इसमें मुखालिफत भी आम बात है और इसे दूर करते हुए पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। నేను ఒక చెట్టు మీద కూర్చొని ఉన్నా, కొమ్మ మీద, ఆ కొమ్మని నేను నరుకుంటానండి. అది ఎవరో ఇప్పుడు నాకైతే అంత శక్తి, అంత ఆలోచన పరిజ్ఞానం లేదు. రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తాం. వస్తుందా రాదా అనేది మా చేతుల్లో ఉందా? ప్రజలు ఓట్లేయాలి. 18లో సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేయాలి. మంచి క్యాండిడేట్లు పెట్టుకోవాలి, సామాజిక సమీకరణలు చూసుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్తగా క్యాండిడేట్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, प्रयत्न చేయాలి। तेलुगु देशम ने जगन मोहन रेड्डी को अपनी गिरफ्तारी से कबल ही खुद को अदालत के हवाले कर देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर वी रामैया ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत जाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी वैएसआर के जानशीन बनते हुए अवार्ड लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें चोर का अवार्ड हासिल हुआ है। మహానేతని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అప్పుడు పొగిడే, ఇప్పుడు పొగట్లేదని వాళ్ళకి అర్థమైంది। అప్పుడు మహానేతని పొగిడే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకుగా నీ ఉండకపోతే జైలులో ఓచలు లెక్క పెడుతుండేవాడివి। ఉత్తమ దొంగ బిరుదు ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు మీకు, ఉత్తమ దగాకోరు బిరుదు ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు మీకు। सीबीआई कांग्रेस पार्टी को फौरन कामराज मंसूबे पर अमल करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पी वेंकटराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इलाके सतह पर पार्टियां मजबूत होती जा रही हैं और आवाम की सोच भी बदलती जा रही है। वेंकटराव ने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर हो गई तो मुल्क भी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती सतह पर पार्टी और हुकूमत की इंतजामिया में तब्दीली होनी चाहिए ताकि मुस्तहकम ढांचा तैयार हो सके। वेंकटराव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी और हुकूमत ने नए चेहरों को ही अहमियत दी है, लिहाजा अब उसमें तब्दीली की जरूरत है। పెద్దవాడిగా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి, ఇంకా అనేక మంది పెద్దలు బయట ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని మేము ఎలాగైనా మార్పులు జరగాలి అంటున్నాను। నేను మాట్లాడేది అది అంతే తప్ప నేను ఎవరో వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడాలి। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी के असासिजात के खिलाफ सीबीआई की जारी तहकीकात में हुकूमत का कोई रोल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए लगड़ापाटी राजगोपाल ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मुलजिम नंबर 1 को गिरफ्तार न किए जाने के रिमार्क पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अगर तहकीकात पर शुबा है तो उन्हें अदालत से रुजू होना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने बरकी शरहों में इजाफे के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से रियासत में सनअतों पर भारी असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक जानिब जहां नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के दावे करते हैं, वहीं बरकी शरहों में इजाफे से कई सनतों के बंद हो जाने से हजारों अफराद रोजगार से महरूम भी हो सकते हैं। मसले तेलंगाना से मुताल्लिक सवाल पर विवेक ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को मुत्तहदा तौर पर मरकज पर दबाव डालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से आज विद्युत सुधा के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम कायदीन और कारकुन बरकी शरहों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने इस मौके पर साबिक मेयर और तेलुगु देशम लीडर कृष्णा रेड्डी के बशमूल दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने कहा कि बरकी शरहों में इजाफे से अवाम पर जायद बोझ पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी ऐलान किए गए इजाफी शरहों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। नौमुंतखबा रुकन राज्यसभा चिरंजीवी की जानिब से तिरुपति हल्के से असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दिए जाने के बाद ज़िमनी इंतखाब के लिए इस हल्के से कांग्रेसी उम्मीदवार को लेकर दौड़ धूप शुरू हो गई है। तिरुपति में आज वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से कई कायदीन ने मुलाकात की। रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी ने भी चीफ मिनिस्टर और चिरंजीवी के साथ मुलाकात करते हुए उनके फर्जंद जयदेव को टिकट देने के लिए नुमाइंदगी की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अरुणा कुमारी ने इस बात की तौसीक की कि उनके फर्जंद जयदेव तिरुपति के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर उनके फर्जंद को टिकट दिया जाता है तो वो मुकामी अवाम के मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। చేస్తామని ముందు నుంచి కూడా మీకు చెప్తానే ఉన్నాం। అక్కడ సీఎం గారు ఉన్నారు, చిరంజీవి గారు ఉన్నారు, తర్వాత ఇంకా ఎంపీ చింతామోహన్ గారు ఉన్నారు, పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు వస్తారు। వాళ్ళందరూ కలిసి నిర్ణయించి ఇదిగో పలానా క్యాండిడేట్ను మేము కాంగ్రెస్ తరఫున పెడుతున్నామని చెప్తే ఆ కాంగ్రెస్కి పనిచేయడమే మా విధి। అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి నా కొడుకు, మేమంతా కాంగ్రెస్ కుటుంబం, నా కొడుకు కూడా కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు। మరి వాడికి ఇష్టం లేకుండా మేము తెచ్చి దించడం లేదు, వాడికి ఇష్టం ఉంది కాబట్టి ప్రమోట్ చేద్దామని అనుకున్నాం। ఇంకా ప్రజలకు సేవ చేసేదానికి మరింత చేరువయ్యేది। डेवलपमेंट सेंटर फॉर चिल्ड्रंस विद ऑटिज्म नामी तंजीम की जानिब से नेकलेस रोड पर ऑटिज्म मर्ज से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। रैली में तेलुगु फिल्म स्टार सुनील ने भी हिस्सा लिया। सुनील ने इस मौके पर ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए अतिया देने का भी ऐलान किया। सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी खिदमात पर मुतैन एक कांस्टेबल ने खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक स्पेशल पुलिस फोर्स के कांस्टेबल राजेश ने इतवार और पीर की दरमियानी शब सेक्रेटरीट में वाक़े नल्ला पोचम्मा मंदिर के पास खुद पर गोली चला दी। जख्मी हालत में राजेश को अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। राजेश ने जहां इसे एक इत्तेफाकी हादसा करार दिया है, लेकिन उसके साथियों का कहना है कि राजेश ने घरेलू मसाइल से तंग आकर यह इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की है। ईमान प्रॉपर्टीज स्कैम में गिरफ्तार आईएएस ओहदेदार श्रीलक्ष्मी की दरखास्त जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलक्ष्मी से जमानत के लिए निचली अदालत से रुजू होने की हिदायत दी है। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी के असातिजात की जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार ऑडिटर विजय साई रेड्डी ने भी नामपल्ली अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने आज कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक और मकतूब रवाना किया है। अपने मकतूब में जयललिता ने वज़ीर आज़म से कहा है कि एनसीटीसी को रियासतों पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। जयललिता ने वज़ीर आज़म से इस मसले पर फौरी वज़ीर आला का इजलास तलब करने की भी दरख्वास्त की है। बहरान का शिकार एयरलाइन किंगफिशर के सदनशीन विजय माल्या ने एयरलाइन के मुलाजिमीन को रवाना किए गए ईमेल में इस बात का तयक़ुन दिया है कि जूनियर स्टाफ की तनख्वाहें 4 अप्रैल से पहले और पायलट्स और इंजीनियर्स की तनख्वाहें 9 और 10 अप्रैल के दरमियान अदा कर दी जाएंगी। विजय माल्या ने अपने ईमेल में मुलाजिमीन को बताया कि उन्हें बताते हुए मसरत महसूस हो रही है कि हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 44 करोड़ रुपए की अदायगी के अमल को मुकम्मल कर लिया है और इम्कान है कि हमारे बैंक अकाउंट जल्द ही बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली तरजीह मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी है। उधर दूसरी जानिब किंगफिशर एयरलाइन के पायलट्स ने आज मुंबई एयरपोर्ट के पास एहतजाजी धरना दिया।
सोने पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में सोना ताजरीन की जानिब से आज बंद मनाया जा रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर के पास सोना ताजरीन ने धरना देते हुए फौरी एक्साइज ड्यूटी के इजाफे से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। शहर में भी सोने के अहम तिजारती मराकिज आज बंद रहे। पुराने शहर में ताजरीन की जानिब से रैली निकालते हुए एक्साइज ड्यूटी से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के रुकन ममालिक ने शामी अपोजिशन की जानिब से बड़े ग्रुप शामी कौमी कौंसिल यानी SNC को मुल्क के तमाम अवाम का हकीकी नुमाइंदा ग्रुप तस्लीम कर लिया है। तुर्की की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने इस्तांबुल में मुनक़िदा दूसरी फ्रेंड्स ऑफ सीरिया कॉन्फ्रेंस की इख्तिताम पर जारी करदा एलामिया के हवाले से शामी कौमी कौंसिल को तस्लीम करने की इत्तला दी है। इस ग्रुप में 70 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। एलामिया में कहा गया है कि फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ममालिक शामी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दामात करेंगे। उधर शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ की ग्रुप शामी कौमी कौंसिल ने ऐलान किया है कि शामी सदर बशर उल असद के खिलाफ लड़ने वाले बागियों को तनख्वाहें दी जाएंगी। कौंसिल ने यह ऐलान भी किया है कि शामी हुकूमत का साथ छोड़ने वाले फौजियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दौलतमंद खलीजी ममालिक शामी कौमी कौंसिल को माहाना क़ती रकम फराहम करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने कहा कि सदर बशर अल असद के पास अब बहानों का वक्त नहीं रहा है। कॉन्फ्रेंस में शामी कौमी कौंसिल की जानिब से मुनहरिफ फौजियों को हथियार फराहम किए जाने के मुतालबे को अमरीका और तुर्की के बशमूल दीगर ममालिक ने मुखालिफत की है। इन ममालिक का कहना था कि हथियारों की फराहमी से खाना जंगी में इजाफा हो सकता है। इस दौरान इतलात के मुताबिक शाम में इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। साइबेरिया में रूसी तैयारे के हादसे का शिकार हो जाने से 32 मुसाफरीन हलाक हो गए हैं, जबकि माबाकी जख्मी मुसाफरीन को दवाखाना मुंतकिल करा दिया गया है, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक रूसी तैयारा आज सुबह मगरबी साइबेरिया के ट्यूमेन से सुरगुट के लिए परवाज करने के कुछ मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए दवाखाना मुंतकिल कराया गया है। मुकामी हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। जहाज़ में 42 मुसाफरीन बशमूल 4 रुकनी जहाज़ का अमला भी सवार था। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-कायदा के साबिक़ सरबराह ओसामा बिन लादेन की 3 बेवाओं और 2 बेटियों को मुल्क में गैर कानूनी तरीके से क़याम का कसूरवार करार दिया है। अदालत ने ओसामा बिन लादेन की 3 बेवाओं और 2 बेटियों को 45 दिन की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वाज़ेह है कि अल-कायदा की जानिब से ओसामा बिन लादेन के अफराद ख़ानदान को रिहाई न करने पर सख्त नताइज की धमकियाँ भी दी जाती रही हैं। पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची में गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के कारकुन की पुलिस के हाथों हुई मुबैना हलाकत के खिलाफ शहर के कई इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में मजीद 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इतवार की रात से पीर की सुबह तक कराची के कई इलाकों में पुरतशद्दुद एहतजाज जारी रहा। बाज़ इलाके जंग के मैदान में भी नजर आए। पुलिस पर एहतजाजियों की जानिब से पेट्रोल बम्स फेंके जाने की भी इत्तला मिली है। पुलिस को आज लियारी के इलाके में एक नौजवान की हाथ पांव बंधी हुई लाश दस्तयाब हुई। पीर की दोपहर तक भी एहतजाजियों की जानिब से कई मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं। म्यांमार में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात NLD ने दावा किया है कि उनके लीडर आन सान सूची पहली मरतबा पार्लिमानी नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। अगरचे कि इंतखाबी नतायज का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है, ताहम NLD के मुताबिक आन सान सूची ने ज़िमनी इंतखाबात की जिन नशिस्तों पर मुकाबला किया था, वहाँ तमाम नशिस्तों पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। म्यांमार में 45 पार्लिमानी नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। उधर रंगून में आन सान सूची की NLD पार्टी के कारकुनों ने रात भर जश्न मनाया। माली में तुरेक बागियों और उनके हलीफ इस्लामी मलेशिया ने मशहूर तारीखी शहर टिम्बकटू पर कब्जा कर लिया है। इस्लामी मलेशिया के कब्जे के बाद मुल्क के तकरीबन तमाम अहम शुमाली शहरों पर उनका कंट्रोल हो गया है। इससे पहले टिम्बकटू पर कब्जे के लिए बागियों और फौज के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात मिली थी। हालिया चंद दिनों में बागी मुतअद्दिद शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और सरकारी फौज ने पसपाई अख्तियार कर ली है।
दूसरी जानिब मुल्क के फौजी इनकलाब के सरबराह ने बैनुल-अक़वामी दबाव से मजबूर होकर मुल्क के आइन को बहाल करने और नए इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के सदर इमादुद्दीन तोमानी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उधर अमेरिका को इस बात का खदशा है कि इस्लामी मलेशिया का गलबा खत्ते में अल-कायदा के एक नए गढ़ की बुनियाद बन सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। संगारेड्डी में फसाद से मुतासरा इलाकों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया दौरा। हाथियों की गिरफ्तारी और मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी के लिए कलेक्टर से नुमाइंदगी। संगारेड्डी के वाकयात मुफादात हासिला की कारस्तानी, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। संगारेड्डी में फसाद मुतासरीन से की मुलाकात। पार्टी में दाखिली अख्तलाफात की खबरों पर सदर पीसीसी और चीफ मिनिस्टर की दिल्ली तलबी। 4 अप्रैल को पार्टी आला कमांड से करेंगे मुलाकात। $1995 से किए गए अराजी अलॉटमेंट पर असेंबली में मुबाहिस का रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने किया मुतालबा। गिरफ्तारी से कबल खुद सुपुर्द हो जाने जगन मोहन रेड्डी को तेलुगु देशम का मशवरा। बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से एहतजाजी धरना, कई कायदीन गिरफ्तार। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज को रियासतों पर जबरदस्ती थोपा न जाए, वजीर आजम को चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने लिखा मकतूब। फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के रुकन ममालिक ने शामी अपोजिशन के ग्रुप एसएनसी को अवाम का हकीकी नुमाइंदा तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने ओसामा बिन लादेन के अफराद खानदान को गैर कानूनी तरीके से मुल्क के क़याम का कसूरवार करार दिया। 45 दिनों की सजा का ऐलान। और साइबेरिया में रूसी तैयारा हादसे का शिकार, 32 मुसाफरीन हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।